साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टालिन ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी का बहुत बड़ा काम कर दिया है। आप कहेंगे वो तो करते ही हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। दोनों सहयोगी हैं, दोनों चुनाव मिलकर लड़ते हैं। हो सकता है आपके मन में आए सवाल कि कहीं कांग्रेसियों को मंत्री तो नहीं बना दिया। आप जानते हैं ना तमिलनाडु में क्या गणित है कि स्टालिन राहुल गांधी की पार्टी के साथ मिलकर तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मंत्री नहीं बनाते, भगा देते। बोलते मंत्री नहीं बनाएंगे, तुम इस योग्य नहीं हो। मिलके चुनाव लड़ते हैं, मंत्री नहीं बनाते। अब सवाल उठेगा कि मंत्री बना दिया क्या उन्होंने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ किया है। तो अब सवाल है कि उन्होंने बड़ा काम क्या किया। दोस्तों, यह काम बिहार से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी इस समय तेजस्वी यादव से बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं। आपको ऐसी बात बता रहा हूं, आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों। अब इस चिढ़न में उन्होंने ऐसा काम किया है, ऐसा काम कि जीवन भर पछताएंगे तेजस्वी यादव। और इस बार गए तो फिर लौटने की संभावना नहीं बनेगी। इस बात को आप याद रखिए दोस्तों। बिहार चुनाव से पहले स्टालिन ने ऐसा दांव चला है, ऐसा दांव चला है कि कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। कहते भी है ना कि बेवकूफ दोस्त से अच्छा समझदार दुश्मन होता है। आप कहेंगे कि यह बड़ी चीज क्या है? हिंदी विरोध को लेकर दोस्तों, हिंदी भाषा को लेकर, उस पर कुछ पाबंदियां लगाने को लेकर स्टालिन की सरकार तमिलनाडु में बहुत बड़ा काम करने जा रही है। यह सिर्फ बिहार के लोगों को, बिहार चुनाव है चूंकि इसलिए बात कह रहा हूं। हिंदी भाषा तो पूरे देश की है भाई, तमिल भी पूरे देश की है। ऐसा नहीं है कि तमिल सिर्फ तमिलनाडु की है। जिसको बोलना है, जहां बोलना है, काशी तमिल संगमम कोई नहीं जानता है क्या? लेकिन बिहार चुनाव में बिहार के लोगों को चिढ़ाने के लिए यह काम किया जा रहा है। अगर आपने खबर नहीं देखी है दोस्तों, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। और अगर आपने देखी है तो यह भी यकीन मानिए कि इस नैरेटिव को किसी ने मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया ही नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा। तमिलनाडु में हिंदी भाषा के खिलाफ उस पर कुछ बैन लगाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, उससे दो बड़ी बातें निकल रही हैं। एक तो राहुल गांधी का काम हो गया, और जो दूसरा सुप्रीम कोर्ट को लेकर हम डर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लेकर आएगा, वो पुष्ट हो रही है। यह दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आज जरूर आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। पहला कमेंट, जय सिया राम। यही आज दिवाली का मौका भी है दोस्तों। और हां देखिए, छठ पर हमने इतना शानदार गीत तैयार किया है दोस्तों। मेरा निवेदन है कि आप जरूर और पूरे खुले मन से इस गीत को देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। दिवाली के ठीक 6 दिन बाद छठ पूजा होता है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। 2 विंडो में एक तरफ तेजस्वी हैं और दूसरी तरफ स्टालिन है। तेजस्वी के लिए बेस्ट चीफ मिनिस्टर स्टालिन है। और स्टालिन जब बिहार जाते हैं, पहले उनका तमिल में फिर हिंदी ट्रांसलेशन होता है, तो बोलते हैं अन्याय के खिलाफ बहुत बड़ा इन लोगों ने योगदान दिया है। पहले 2 विंडो देखिए ताकि मैं समझ सकूं कि दोनों एक ही तरह के लोग हैं। ये क्या बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? बिहार के बाहर भी देखेंगे, बहुत सारे हैं जिनकी बड़ी चर्चा होती है। या जो पहले रह चुके हैं करंट सिचुएशन में, या पहले करंट जो आपको नाम लेना हो। करंट में ही बात कर लेते हैं। करंट पे बताइए। करंट में हमको लगता है कि स्टालिन என்னோட சகோதரர்கள் முன்னெடுத்துள்ள இந்த போராட்டத்தை வாழ்த்துறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன்। किसी अन्याय के खिलाफ मेरे भाइयों ने जो आंदोलन छेड़ा है, उसे समर्थन देने के लिए मैं तमिलनाडु से आया हूं। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये भी देखिए। स्टालिन जब बिहार पहुंचे तो जानते हैं आदरणीय लालू जी की धरती, ये कहा था। राहुल गांधी को भाई तेजस्वी यादव, बहन प्रियंका, बड़ा अच्छा है, बहुत प्रेम है, लगता है बड़ा प्रेम है। लेकिन यही तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु के मंत्री, तमिलनाडु मत कहिए, डीएमके के मंत्री तमिलनाडु से
कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वो तो अपना गर्व से भरा एक प्रदेश है। ये क्या कहते हैं, पानी पूरी बेचने वाले हिंदी बोलते हैं, हे दृष्टि से। मतलब आप जैसे इंसान मानते ही नहीं है, पानी पूरी बेचने वाले इंसान नहीं होते क्या? हम हिंदी बोलते हैं तो इंसान नहीं होते हैं क्या? अरे भैया, हम सारी भाषाओं में गर्व करते हैं, तमिल, तेलुगु, बंगला, मराठी, सारी भाषाओं में हम गर्व करते हैं। आप हम हिंदी बोलने वालों को इतनी हे दृष्टि से क्यों देखते हैं? और हमारे मोदी जी, वो तो हिंदी भाषी भी नहीं, गुजराती हैं, तमिल को जो सम्मान दिया, क्यों इतनी हे दृष्टि से? लेकिन जो बिहार में बैठे हुए ये बिहारी हैं, खास करके आरजेडी वाले, इनको शर्म नहीं आती। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहें, एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। तमिलनाडु में सड़कें, शौचालय साफ करते हैं यूपी बिहार के हिंदी भाषी। ये दयानिधि मारन के शब्द हैं, ये भी डीएमके वाले हैं। और उसके बाद ये सब कुछ करते करते अचानक से हिंदी गाने, मूवी, होर्डिंग्स तमिलनाडु में बैन किए जाएंगे। ये तमिलनाडु की स्टालिन सरकार बिल लाने जा रही है। और जब मैं ये टू विंडो दिखा रहा हूं तो एक और टू विंडो दिखाता हूं, क्योंकि ये खबर सिर्फ राहुल गांधी या तेजस्वी से नहीं जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ा है। ये देखिए, आप भूल तो नहीं गए, यही तमिलनाडु की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और 2 जजों की खंडपीठ ने एक ऐसा आदेश दे दिया जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति को भी सवाल पूछना पड़ा। बिना राष्ट्रपति राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिल बन गया, कानून बन गया। यह पहली बार इतिहास में हुआ है। और तब भी सवाल उठे थे कि अगर किसी सरकार ने यह कह दिया कि भाई हम भारत से अलग हो रहे हैं, तो वो तो 2 महीने में कानून बन जाएगा। अगर उसने कह दिया कि आज से यहां सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू नहीं होगा, तो 2 महीने में हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ही कानून बताएगा कि आप आजाद हैं आज से। वही तो हो रहा है। देश की जो राष्ट्रभाषा है, हिंदी गाने, मूवी, होर्डिंग्स पर बैन लगेंगे। ये तो पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं। भैया, ये क्या बाहर चले गए क्या? आप कल्पना कीजिए। मैं आपको खबर दिखाऊं दोस्तों, उससे पहले जो मेन नैरेटिव है उसको समझा देता हूं मैं। बिहार चुनाव चल रहा है, इस समय लाने की वजह क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी को पता है कि वो जीत नहीं पाएंगे, बिहार में कुछ नहीं कर पाएंगे, मंत्री भी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वैसे तो जीत नहीं पाएंगे, उनको पता है। एनडीए इस बार प्रचंड बहुमत से जीत रही है, ये राहुल गांधी का इंटरनल सर्वे है। लेकिन इस बीच जो तेजस्वी यादव से ये कह रहे थे वो माने नहीं, उसके बाद ये निकल गए बैठक से, इन्होंने भी भगा दिया। उसी का बदला लेना है। और वो बदला कैसे लेंगे? ये तो आत्मघाती आदमी है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुमको तो नहीं बनने देंगे। ये वही चल रहा है दोस्तों। और अब आप देखिए खबर क्या है। तमिलनाडु में जानबूझ करके भाषा का विवाद गहराया गया है। और जो खबर आ रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार विधानसभा में हिंदी भाषा के खिलाफ विधेयक पेश करने वाली है। आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आप जानते हैं डीएमके का पूरा रवैया काम मत करना है तो यही करो। भैया, यहां आंध्र प्रदेश की सरकार गूगल को और पता नहीं क्या क्या ला रही है आगे बढ़ाने के लिए। ये हिंदी भाषा और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कि हिंदी भाषा बैन कर दें। और मौजूदा सत्र में यह कुछ किया जा रहा है, आप समझ लीजिए। 14 अक्टूबर की रात को इस विधेयक के लिए बाकायदा सरकार ने विशेषज्ञों के साथ आपात बैठक की। इसमें चर्चा हुई कि कैसे हम हिंदी गाना, फिल्म, होर्डिंग सब पे बैन लगा देंगे भारत, मैंने तमिलनाडु में। ये कोई कही सुनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं मीडिया से पढ़ रहा हूं दोस्तों। और जो सूत्रों के मुताबिक ये सब खबरें छपी है कि तमिलनाडु सरकार कह रही है कि ये तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। देख रहे हैं, लेकिन यही सरकार अंग्रेजी को सह आधिकारिक भाषा बनाए रखेगी। ये तय है। अंग्रेजी से दिक्कत नहीं, अंग्रेजी खराब नहीं करता, बस हिंदी खराब करता है।
और इस पर एक बाकायदा TKS एलंगोवन ये टिप्पणी करते हैं कि हम संविधान के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हिंदी थोप रहे हम यही करेंगे। ये तमिलनाडु में हो रहा है दोस्तों, भारत का एक राज्य जहां लोगों को भड़काने के लिए हिंदी पर बैन करने की तैयारी चल रही है, गानों को, ये को। अरे शर्म आनी चाहिए इस बॉलीवुड को, कुछ तो बोलो, दो शब्द। मैंने तो नहीं देखा, एक शब्द नहीं निकला। बड़ा पॉलिटिकल बनते थे, जरा बोलिए ना, ये अच्छा किया, हिंदी से ही तो खाते हैं आप। और तमिलनाडु ने कोई ये पहला काम किया है दोस्तों। आप देखिए, मैं आपको एक और दिखाता हूं। इसी साल मार्च में स्टालिन ने 2025-26 के बजट की बात कह रहा हूं, जो भारत का रुपये का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, रुपीस का, उसको बदल दिया कि हम तमिल लिपि का अक्षर लगाएंगे। भाई पूरे देश में रुपी का सिंबल आधिकारिक प्रतीक है, तमिलनाडु में बदल दिया। मैंने तो नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी आया। अरे भाई तुम्हारी सरकार आए, तुम केंद्र में ही बदल देना, पूरे देश का बदल दिया। यह अलगाववाद की रफ्तार है दोस्तों, और एक ऐसी सरकार कर रही है जिसने तमिलनाडु में कोई काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को लड़ाना। और आपको आश्चर्य होगा, ये जो रुपी का सिंबल है, बनाया किसने था ये भी जान लीजिए। ये भारत सरकार ने नहीं थोपा, अगर सही मायने में देखिए। लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश के नागरिक इस बात से कितने कन्विंस होते हैं। सरकार ने एक कंपटीशन किया और ये जो डिजाइन एक्सेप्ट किया गया ना, ये डिजाइन दोस्तों उदय कुमार धर्मलिंगन नाम का व्यक्ति है जिसने डिजाइन किया था, जो पेशे से शिक्षाविद और डिजाइनर है। 5 शॉर्ट लिस्टेड सिंबल में से चुना गया और धर्मलिंगन के मुताबिक उसका डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। और आपको मैं बताऊं, ये तमिलनाडु के ही है। और तमिलनाडु के ही नहीं है, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि आप सुनिए, उदय कुमार धर्मलिंगन तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके यानी इन्हीं स्टालिन की पार्टी के विधायक रह चुके धर्मलिंगन के बेटे हैं। 2010 में इस डिजाइन को बनाया था इन्होंने, और भारत सरकार ने अब जाकर एक्सेप्ट किया। ये तमिलनाडु के कल्लाकुरुची के रहने वाले। बताइए, इनको तो गर्व से कहना चाहिए था कि हमारी सरकार में बनाया, मोदी जी ने लिया। बोलिए ना, तमिलनाडु का व्यक्ति बना रहा है, पूरा देश एक्सेप्ट कर रहा है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अलगाववाद की राह पर चल पड़े हैं। भारत सरकार के ऑफिशियल सिंबल को ही पलट दिया दोस्तों, और अब हिंदी पर हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ये कितना खतरनाक क्यों है। भारत सरकार के हाथ पांव बांधने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप याद कीजिए, एक नियम है कि भाई विधेयक राज्य पास करते हैं ना, तो राज्यपाल उसको रोकते हैं, देखते हैं, भेजते हैं, राष्ट्रपति तक भेज देते हैं। और संविधान में कोई समय सीमा नहीं दी है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में इसकी कोई समय सीमा नहीं, बाध्यता भी नहीं है। तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, और सिर्फ 2 जजों की खंडपीठ, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन। नियम यह है कि अगर संविधान की चर्चा होगी तो संवैधानिक पीठ बैठेगी 5 जजों की। यह सिर्फ 2 जजों ने 8 अप्रैल 2025 को ऐसा फैसला दे दिया जो संविधान की मर्यादा को ही तार तार करने वाला है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। पहली बार दोस्तों बिना किसी हस्ताक्षर के कानून बन गया। संविधान में जो बात लिखी नहीं, राष्ट्रपति, राज्यपाल सबको आदेश दे दिया गया। इसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यह भी कहा गया कि पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं, इसीलिए यह किया गया कि राष्ट्रपति के पद को भी आपने गिरा दिया। सवाल पूछा राष्ट्रपति मुर्मू ने दोस्तों 15 मई को 14 सवाल पूछे, और इन्हीं शक्तियों को लेकर के अब यह सुनवाई हो रही थी। अचानक तमिलनाडु की सरकार पहुंच गई कि सुनवाई ही मत कीजिए। मतलब जो संविधान ने अधिकार राष्ट्रपति को दिया है, वो बोल रहे हैं कि आप कीजिए ही मत। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वाकई आप
इसके खिलाफ आए हैं। भाई जो राष्ट्रपति राय मांग रही हैं, आप उसको भी चुनौती दे रहे हैं। आपके मन में सवाल होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं उस समय भी यह सवाल उठा कि यह गलत है, क्योंकि कभी भी कोई भी राज्य, जम्मू कश्मीर को आप राज्य बनाइए, वो तुरंत बोलेंगे कि हम भारत से अलग हो रहे हैं। तो वो तो पूरा हो गया, कोई नहीं बदल सकता, वो तो अलग हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का फरमान बता रहा है। अभी जो राष्ट्रपति ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा है ना दोस्तों, उस पर 10 दिनों तक दलील सुनने के बाद 11 सितंबर, सुन लीजिए डेट, आज क्या डेट है, 16 अक्टूबर है ना, 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजेआई बीआर गवई समेत 4 जस्टिस की बेंच ने 19 अगस्त को इस रेफरेंस पर सुनवाई शुरू की थी। अभी तक फैसला नहीं आया है जब मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूं, आज भी। और ये स्टालिन कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर याद दिलाता हूं, इन्हीं स्टालिन को अभी राहुल गांधी ने बिहार में बुलाया था। जो स्टालिन की पार्टी लगातार हिंदू धर्म के उन्मूलन की बात करती है, बिहारियों को गाली देती है, हिंदी भाषा के खिलाफ जहर उगलती है, उसको राहुल गांधी ने बिहार बुलाया था। क्यों? बिहारियों का अपमान करने के लिए। राहुल गांधी का फंडा बहुत क्लियर है। अगर तेजस्वी यादव में जरा सी भी हिम्मत है तो इस बयान को खारिज भी करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, राहुल गांधी के खिलाफ बोलना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, बिहार के हर व्यक्ति तक ये पहुंचाइए, उनको पता चले कि उनको कैसे अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, मेलोडी पर देखिए हमने पूजा को लेकर इतना बेहतरीन गीत तैयार किया है। अगला गीत दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर, फिर उसमें हमने बड़ी मेहनत की है, उसकी भी तैयारी है। देखिए कमेंट में पिन कर दिया है, तुरंत देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।